नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया? ए महेंद्र सिंह धोनी, बी विराट कोहली, सी हरभजन सिंह, डी शिखर धवन। एंड द राइट आंसर इज हरभजन सिंह। तो भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सारे प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है और ये चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर थे। ये याद रखना है कि भारतीय क्रिकेटर थे, कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, असिग्मा मैसेजिंग एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? ए नीति आयोग, बी सड़क परिवहन मंत्रालय, सी भारतीय सेना, डी माईगॉव। एंड द राइट आंसर इज भारतीय सेना। तो भारतीय सेना के द्वारा असिग्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और इसका फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। और ये याद रखिएगा कि असिग्मा जो है ASIGMA है इसकी स्पेलिंग, और इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है इसका कोई भी हमें ऑफिशियल सोर्स नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस बैंक से 250 मिलियन यूरो का ऋण लिया? ए यूरोपियन निवेश बैंक, बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी विश्व बैंक, डी जर्मन डेवलपमेंट बैंक। एंड द राइट आंसर इज यूरोपियन निवेश बैंक। तो भारत और यूरोपियन निवेश बैंक ने 140 मिलियन यूरो का ऋण लिया है, मतलब एक समझौता किया है। ऋण तो भारत ने लिया है यूरोपियन निवेश बैंक से, और यह समझौता आगरा मेट्रो परियोजना के लिए किया गया है। और ये एक विशेष बात है कि ये यूरो में दिया गया है। आप इसको डॉलर में एक बार कन्वर्ट करके भी लिख लीजिएगा यदि आप नोट्स बना रहे हैं साथ ही साथ में, क्योंकि हो सकता है कि पेपर में वो दे दे डॉलर में या फिर रुपए में, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मनीग्राम के साथ साझेदारी की? ए पेटीएम पेमेंट्स बैंक, बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सी फेडरल बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। एंड द राइट आंसर इज पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी की है और इस साझेदारी का उद्देश्य है मनीग्राम के जो ग्राहक हैं उनको पेटीएम वॉलेट इस्तेमाल करने देना है और उनको सक्षम बनाना है। यदि वो मनीग्राम में भी मनीग्राम का ही उपयोग करते हैं तो भी अब वो पेटीएम वॉलेट का उपयोग कर पाएंगे। एक अच्छी साझेदारी भी हो सकती है ये। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किसके साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? ए सेंट्रल बैंक, बी कैनरा बैंक, सी फेडरल बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड द राइट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय नौसेना ने मिलकर अपना को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लिखना इंपॉर्टेंट है। को ब्रांडेड यानी कि जो दो संगठन मिलकर अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च करते हैं तो वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड हो जाता है। और इसमें कोई भी 64 साल तक का नेवी कार्यकर्ता इसमें अपना खाता खुलवा सकता है और इस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। अगला प्रश्न है, INS खुखरी को कितने सालों के बाद डीकमीशन किया गया? ए 14 वर्ष, बी 32 वर्ष, सी 64 वर्ष, डी 28 वर्ष। एंड द राइट आंसर इज 32 वर्ष। तो INS खुखरी को 32 वर्षों के बाद सर्विस के बाद डीकमीशन किया गया है। ये विशाखापट्टनम में से डीकमीशन किया गया है। 1971 में भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो इसने एक अहम भूमिका निभाई थी। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड को लॉन्च किया? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360, ये इसका पूरा नाम है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन भी हो सकती है, इसको लॉन्च किया है। और इस पर राज्य की अलग अलग जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी होगी और CM स्वयं इसमें देख पाएंगे कि कैसा क्या कार्य चल रहा है, और ये एक अच्छी पहल भी है। अगला प्रश्न है, ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? ए ऑस्ट्रेलिया, बी वेस्ट इंडीज, सी भारत, डी दक्षिण कोरिया। यहाँ उत्तर कोरिया लिखा है, वहाँ दक्षिण कोरिया कर लीजिएगा, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा अपने अंदर। एंड द राइट आंसर इज वेस्ट इंडीज। तो ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी वेस्ट इंडीज के द्वारा की जाएगी और ऐसा बोला जा रहा है कि ये 14 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा। अब सब सही रहता है तो, वरना इसके स्थगित भी किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है 2021 एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी को किसने जीता? ए जापान, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी दक्षिण कोरिया। एंड द राइट आंसर इज दक्षिण कोरिया। तो 2021 एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का विजेता दक्षिण कोरिया रहा है और इसमें द्वितीय स्थान जापान और तृतीय स्थान भारत ने प्राप्त किया है और ये ढाका में ही हुआ था। अगला प्रश्न है किस भारतीय समूह ने एडगिल का अधिग्रहण किया? ए विप्रो, बी इन्फोसिस, सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, डी रिलायंस। एंड द राइट आंसर इज विप्रो। तो भारतीय समूह है विप्रो, इन्होंने 23 करोड़ डॉलर में अमेरिकी साइबर सुरक्षा की कंपनी है एडगिल, इसका अधिग्रहण किया है। ये एडगिल कंपनी साइबर सुरक्षा परामर्श देती है उसके उपयोगकर्ताओं को। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।